सत्यता का बोध। आज जो हमारा जीवन है वो एक चुनौती भरा हुआ जीवन होता ही चला जा रहा है और आगे आने वाला समय भी हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण वाला होगा। अगर हम सत्यता का बोध, सत्य का जो वो बोध है वो अपने जीवन में और अपने जीवन निर्वाह में नहीं उतारेंगे, तब तक हम इस जीवन से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ता चला जाएगा, हम अपनी सत्यता से पीछे भागते चले जाएंगे और असत्यता के जीवन को जीते चले जाएंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। आज अगर हमने अपने आप को सत्यता के बोध में नहीं ढाला तो हमारा जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो बहुत ही कठिन जीवन को निर्वाह करने वाली है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भागवत जी कह रही हैं, गीता जी कह रही हैं और हमारे जो बहुमूल्य ग्रंथ हैं वो कह रहे हैं। और उन्हीं के अनुसार ही मैं आपको इस सत्यता के बोध से अवगत करवा रही हूँ। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो हमारा जीवन है कर्मों के अनुसार। हम अपना जीवन जो भी जीते हैं अपने अपने कर्म के अनुसार जीते हैं। हमारे जीवन में समय का बहुत महत्व है। समय क्या है? कहते हैं हम समय ही परिस्थिति को बदलता है, समय ही परिस्थिति को सही करता है और समय ही हमें हर उस कठिन परिस्थितियों से दूर करता है। तो हमारा जो जीवन है, एक एक पल, एक एक सेकंड, क्या आधा सेकंड समय पे ही आधारित है और समय पर ही हमारा जो जीवन है वो चलता है। और समय किसके ऊपर चलता है? समय चलता है परमात्मा के ऊपर, भगवान के ऊपर। परमात्मा ही हर उस समय को निश्चित करता है कि हम आगे आने वाला समय हमारा कैसा होगा और हमारे को आगे आने वाले जीवन में कैसे सत्यता का बोध करके अपने आप को ढालना है। क्योंकि कर्म ही जीवन है, कर्म ही आधार है, कर्म ही हमारी ज़िंदगी का बहुमूल्य पक्ष है, जिसके आधार पर हम अपना जीवन को चलाते हैं। लेकिन आजकल का जो जीव है वो इस सत्यता से पीछे जा रहा है और आगे आने वाला समय भी सत्यता पे ही आधारित है। क्योंकि हम 50 साल पहले का जो जीवन था वो कितना सरल और सीधा था। हम जब छोटे से थे तो हम उस जीवन को अनुभव करो, और आज जो जीवन है 30-40 साल के बाद का, 50 साल के बाद का, वो जीवन अब कितना हमारे लिए कठिन होता जा रहा है। हर परिस्थितियों से हमें लड़ना पड़ रहा है। क्योंकि समय समय एक ऐसा चक्र है समय से ही सतयुग आया, समय से ही त्रेता युग आया, समय से ही द्वापर युग आया और समय से ही कलयुग आया। जब जब समय बदला, जब जब चक्र बदला समय का, वैसे वैसे युग भी बदले। पहले जब देखो समय था तब सृष्टि नहीं थी। जब सृष्टि का समय आया तब काल शक्ति ने भगवान विष्णु को जागृत किया। जब समय आया तब सत्ययुग हुआ। जब समय आया त्रेता युग हुआ। जब समय आया कलयुग, द्वापर युग हुआ, और जब समय आया तो ये कलयुग हुआ। सतयुग में सिर्फ देवी देवता थे और सच्चाई थी, पवित्रता थी। त्रेता युग में भगवान राम ने अवतार लिया, लेकिन तब भी थोड़े राक्षस हुए, तब भी थोड़े वो हुए। और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अवतार लेना पड़ा, क्योंकि द्वापर में भी भगवान ने धर्म और अधर्म की स्थापना हो गई थी, तो भगवान अधर्म का नाश करने के लिए आए। और कलयुग तो पूरा ही अधर्म पर आधारित है। और भगवान ही कलयुग में अपने पार्षदों को नियुक्त करता है कि वो ही पार्षद जो हमें अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छा समय की उपलब्धता को बताते हैं, समय का ज्ञान कराते हैं, तो वो भगवान के पार्षद होते हैं। भगवान ने जैसे राम का अवतार लिया, कृष्ण का अवतार लिया, अपने 22 अवतार लिए, सब ने हमें अलग अलग भक्ति से अवगत कराया। तो ऐसे ही दत्तात्रेय महाराज के 56 गुरु थे, उन्होंने 56 तरीके से शिक्षा ग्रहण करी। उद्धव ज्ञानी थे, उन्होंने भी अलग अलग अपने ज्ञान के द्वारा भगवान कृष्ण को पाया। मीरा ने भगवान कृष्ण को अपने प्रेम से चाहा। तो ये सब
इन सब ने आत्माएं थी ना, तो आत्माओं ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया माँ के गर्भ से, और माँ के गर्भ से जन्म लेकर भगवान की भक्ति में अपने आप को आगे बढ़ाया। आज मीरा नहीं होती तो प्रेम की पराकाष्ठा को हम आज कैसे समझ पाते। आज अगर हमें भक्ति में जाना होता है तो बड़े बड़े भागवत वक्ता और हम हैं तो हम मीरा के प्रेम की पराकाष्ठा को समझते हैं, उसको अनुभव करते, जानने के अनुभव करने जाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं, गोपियों के प्रेम को पाने की चेष्टा करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि उनका प्रेम क्या था, मीरा का प्रेम कैसे किया मीरा ने, हम उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं ताकि हम भी अपने आप को परमात्मा के करीब जा सके, उसकी अनुभूति को समझ सके। तो अगर मीरा नहीं होती, गोपियाँ नहीं होती और उद्धव नहीं होते तो हम प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकते, हम ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते। तो भगवान ने अलग अलग चरित्रों के द्वारा हम कलयुग के जीवों को प्रेम कैसे किया जाता है, आध्यात्मिकता कैसे की जाती है, की जा सकती है। परमात्मा ही हमारा टीचर है, परमात्मा ही हमारा शीर्षक है। अगर हमें आध्यात्मिकता की सीढ़ी में आगे बढ़ना है तो अपने आप को ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान को समझना होगा, अध्यात्म को समझना होगा और सत्यता का जो बोध है उसको जानना होगा और उसको पहचानना होगा। अभी मैं ऐसे ही बैठी हुई थी तो मैं आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मैं लिखती हूँ, तो मैंने सत्यता के बोध पर लिखा। भगवान ने मेरे को अपने आप ही सत्यता का बोध कराया, तो मैंने लिखा कि आज का जीवन हम जीव के लिए एक चुनौतीपूर्ण जीवन है। हम जीव जो भी कार्य करते हैं या अपना जीवन यापन करते हैं वो हम अपने कर्मों के अनुसार करते हैं। कर्म ही जीवन है, कर्म ही हमारा जीने का आधार है और हम जीव उसी के अनुसार ही अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। ये तो कलयुग का समय है, हम अपने हर उस उद्देश्य को या फिर हर उस उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं या फिर हर उस समय के सामंजस्य में ऐसे उलझते हैं कि हम हर जीव उसी ताना बाना में ही अपने आप को महफूज और सुरक्षित रखना चाहते हैं कि हम अपने आप को और परमात्मा के बीच जो संबंध है उसे हम कैसे प्राप्त कर सके और कैसे अपने आप को परमात्मा के समक्ष रख सके। भाग्य की उपलब्धता और कर्मों की प्रधानता हम हमारे जीवन में बहुत ही बहुमूल्य है। हमारा जीवन एक आध्यात्मिक बोध से परिपूर्ण है, लेकिन वही जीव इस बोधता को समझ सकता है जो इस सत्यता की गहराई में जा सकता है। आज परमात्मा ने मेरे हाथ में फिर से कलम दी और मैंने फिर से परमात्मा के दिए हुए इस उपदेश को लिखा। अगर मैं इसको नहीं कैच करती या इसको नहीं प्राप्त करती तो मैं इतने सुंदर शब्दों को कैसे आप सबके समक्ष बखान कर पाती। तो हम कुछ भी नहीं है, हम परमात्मा की कठपुतली हैं। कब वो हमारे हाथ में कलम देता है और कब हम उसको अपने कलम के द्वारा उसके दिए हुए शब्दों को उतारते हैं हमें पता ही नहीं चलता। आज मैंने ये जो लिखा है, अगर कल मैं इसको फिर से लिखना चाहूँगी तो मेरे अंदर इस विषय पे और अलग भाव निकलेंगे और अलग शब्द निकलेंगे, क्योंकि परमात्मा अभी मैं थोड़े दिन पहले 2-3 दिन पहले एक वीडियो बना रही थी, उसमें मैं कुछ बोलना चाह रही थी तो मेरी वीडियो एकदम से कट गई। तो मैंने सोचा कि चलो 2 मिनट 10 मिनट के बाद मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगी और दोबारा से इस विषय पे बोलूंगी। लेकिन वो शब्द, कौन से शब्द मेरे हृदय में आए थे और कौन से भाव मेरे हृदय से गए मुझे पता ही नहीं चला और ना ही मैं उन्हें ढूंढ पाई अपने हृदय में। तो मैंने यही जाना है 25-30 साल से अपनी आध्यात्मिकता के जीवन में कि जैसे ही भगवान हमें कोई भी भाव देता है उसे तुरंत ही हमें कैच कर लेना चाहिए, उसे तुरंत ही हमें या तो लिख लेना चाहिए या बोल देना चाहिए, ताकि हम उन भावों से छूट ना जाए, वो भाव भगवान का प्रेम हमसे छूट ना जाए। मुझे उस समय बड़ा दुख हुआ और कि मैं उस समय मेरी वीडियो कट गई बनाते बनाते और मेरे से वो भाव, इतने सुंदर भाव छूट गए। हम चाहकर भी उन भावों को दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान हमारे अंदर एक ही बार वो ज्ञान देता है। अगर हमने उसे प्राप्त कर लिया तो कर लिया और नहीं करा तो फिर हम उसको दोबारा से उन्हीं शब्दों को हम दोबारा से, चाहे वो शब्द हम दोबारा से व्यक्त कर सकेंगे, लेकिन जब हम उस भावों की गंगा में बहेंगे तभी वो भाव हमें दोबारा से प्राप्त हो पाएंगे। कोई भी लेखक हो, कोई भी गायक कलाकार हो या कोई भी जो भजन लिखता हो,
अगर अगर भजन हमारे हृदय में एक बार वो उतर गया तो उतर जाएगा, और अगर नहीं उतर पाया तो हम उस भजन को दोबारा से नहीं प्राप्त कर सकते। तो यही ज्ञान है, यही ज्ञान की पराकाष्ठा है, यही भक्ति की पराकाष्ठा है, यही तत्वों की पराकाष्ठा है, यही आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा है, यही सत्यता का बोध है। आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको इससे और अवगत कराऊंगी। राधे राधे।